हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। जैसा कि आज है 10th ऑफ मार्च और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा सारा द हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया। एक बात बता दूँ, ये ना मंडे टू और सैटरडे एकदम आता है और डेली 7 बजे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एकदम अंत तक देखना, क्योंकि इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। क्योंकि 3-4 मिनट में अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली के रहता है ना। चीज़ ध्यान में रखना है। बहुत लोग बोलते हैं एंटो साइनो साथ में। देखो मेरे दोस्त भाई बहन जो भी है ना, देखो एग्जाम में क्या होता है ना, जो एंटो साइनो होगा ना आपसे धराएगा ही नहीं जब तक आपका मीनिंग पता नहीं होगा। क्योंकि कब क्या पूछता है ना, ठीक है, एक वर्ड का रिलेट करके बहुत सारा वर्ड कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप सिर्फ वो कैब याद करो ना, सब आपका एंटो साइनो सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी का काम का नहीं। सिंपल सा बात है, एकदम जुनून जोश जो होता है ना अंदर से होना चाहिए। हाँ, तो जैसे नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है टस्ट अ नर्व, ठीक है। एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है पता है, टू हर्ट और अपसेट अ पर्सन या फिर पीपल नहीं होता, उसे एकदम परेशान कर देना या फिर उससे अपसेट रहना, नाराज रहना, उसको कहा जाता है हॉलअप। एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब टू कम अप और टू ए स्टॉप, मतलब अंतिम पड़ाव में आ जाना, है ना, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनशेफरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब जो बदनाम होता है, लौंडा बदनाम हुआ पता नहीं किसके लिए, है ना। अब पढ़िए बदनाम हो रहता है उसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ कि हिज फ्रेंड्स आर ऑल अनसेफरी कैरेक्टर, एकदम, है ना। उसका जितना भी दोस्त है ना सब बदनाम टाइप का एकदम, उसको कहा जाता है। डिनाउंस जो है ना, एक नाउंस रिनाउंस डिनाउंस होता है ना। डिनाउंस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, टू बी वेरी क्रिटिकल पर्सन इन द पब्लिक, एकदम नहीं होता है किसी को पब्लिकली एकदम किसी का बेइज्जत कर देना, निंदा कर देना एकदम, उसी को कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, द एक्टर हैज बीन डिनाउंस्ड एज द बैड इन्फ्लुएंस ऑन द यंग पीपल के ऊपर जितना भी है ना बैड इन्फ्लुएंस करे उसके लिए एकदम पूरा बदनाम हो गया। थ्वाट जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और सी प्लान टू डू टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, मतलब किसी चीज़ को ना मतलब अड़चन में डालना, एकदम कुछ होने से पहले ही रोक देना उसे एकदम, है ना, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे इन इशिनोवेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है ना कटाक्ष, अपेक्ष जो पहले ही कर देते हैं ना उसी को कहा जाता है। और प्रॉक्सिमिटी जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है एकदम क्लोजनेस, एकदम पास आ जाओ और पास आ जाओ और पास आ जाओ, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग नियर समबडी समथिंग, है ना, मतलब एकदम निकटता जो रहता है। जैसे बोलते हैं ना द एडवांटेज इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द न्यू ऑफिस टू द ऑफिस, मतलब ये फ़ायदा ही है ना कि जो नया ऑफिस एयरपोर्ट के पास में ही है। अटेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू यूजुअली टू डू और बी समथिंग, एकदम, है ना, मतलब कुछ प्राय करना होना एकदम, झुकाव होना एकदम। जैसे बोलते हैं ना देयर टेंड्स टू बी लॉट ऑफ हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, मतलब ये ऐसा माना जाता है, होता है कि रोड पे ना हैवी ट्रैफिक वगैरह है एकदम। स्टूडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ना कान फोड़ू कर्ण कटु, एकदम बोलते हैं ना लाउड ऑन प्लीजेंट, इतना तीव्र जो रहता है ना साउंड एकदम, उसी को कहा जाता है एकदम कठोर टाइप का। हार्ड और फाउड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी या फाइटिंग के एकदम पूरा लत्तम जुत्तम जो हो रहा है ना एकदम, ठीक है, एकदम उसी को कहा जाता है हार्ड फाउट, एकदम फाइट का फाउट हो जाता है। कंस्टेंट एक नाउन है जिसका मतलब समथिंग डेट लिमिट्स यू, मतलब कुछ ऐसा रहता है जो कि आपको रोक देता है एकदम, है ना, यानी कंट्रोल कर लेता है, अपने बस में कर लेता है। बोलते हैं देयर आर ऑलवेज सम फाइनेंशियल कंस्टेंट ऑन द प्रोजेक्ट लाइक दिस, मतलब इस तरह का जो भी प्रोजेक्ट है ना सब पे हमेशा ससुरी के कुछ ना कुछ एकदम तांडव मचा ही रहता है, रोक ही देता है एकदम। एमेंड जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बेहतर बनाने के लिए जरा सा सुधारना एकदम, है ना, टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर, ठीक है। डायरेक्टिव जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो आधिकारिक आदेश रहता है ना, ऑफिशियल ऑर्डर रहता है, उसी को कहा जाता है किसी काम को करने के लिए, है ना, उसको को डायरेक्टिव कहा जाता है। रेनफोर्स जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बना देना एकदम, है ना, उसको रेनफोर्स कहा जाता है। जो मतलब कंक्रीट कैन बी रेनफोर्स विद द स्टील बार्स, है ना, कंक्रीट का अगर यूज़ किया जाता है ना, ठीक है, तो वो और ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इम्पेरेटिव जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब था बहुत ज़्यादा जो वेरी वी आई जो रहता है ना उसी को कहा जाता है। जैसे बोलते हैं इट्स इम्परेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, से डॉक्टर से मिलना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम हो जाता है। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।